हे एवरीवन, आई एम राहुल। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस वर्सेस कॉमर्स के। अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं और 11th में कॉमर्स या साइंस लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में क्या कवर करूंगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड साइंस। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शन के बारे में। एंड थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कोर्सेज आफ्टर 12th, यानी कि आप कॉमर्स लेने के बाद 12th के बाद कौन से कोर्स करोगे और साइंस लेने के बाद आप कौन से कोर्स करोगे। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे सैलरी। जी हाँ दोस्तों, की सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, किस में साइंस लेने पर अच्छी सैलरी मिलती है, कॉमर्स सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छी सैलरी मिलती है। एंड फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे कि हम साइंस ही चूज़ क्यों करें या फिर कॉमर्स ही चूज़ क्यों करें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में, एक कॉमर्स और साइंस में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड जो साइंस में सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं PCMB। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास PCB होगा और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास PCM होगा। अब इसमें डिफिकल्टी लेवल की बात करें कि कॉमर्स हार्ड होता है या फिर साइंस, तो वैसे कंसीडर किया जाता है कि कॉमर्स इजियर है देन साइंस। वैसे आप वो तो आपका डिपेंड करता है कि आपको जितना ज़्यादा समझ में आ रहा है उसको आपको इजी ही लगेगा। और मेन फोकस इनमें किस पे किया जाता है, साइंस सब्जेक्ट में मेन फोकस होता है साइंटिफिक फॉर्मूला और एक्सपेरिमेंट पे, लेकिन कॉमर्स में थ्योरी बेस्ड और मैथमेटिकल दोनों ही होते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कैरियर ऑप्शन के बारे में कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहेंगे और अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहेंगे। तो मैं आपके बता देता हूँ कि आप अगर कॉमर्स लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि किस फील्ड में जा सकते हैं, आप क्या बन सकते हैं। तो अगर आप 11th में कॉमर्स लेते हैं तो आप बहुत ही मास्टर कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि चार्टेड अकाउंट बहुत ही फेमस कोर्स है जो कि बीकॉम का हर बच्चा, यानी कॉमर्स का जो रिलेटेड साइंस बच्चा है वो बीकॉम करना चाहता ही है। चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बैंकिंग सेंटर, ये तो आपके थे कॉमर्स के कोर्सेज। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में जो कोर्स आते हैं बेस्ट कैरियर है साइंस स्ट्रीम के, वो है मेडिसिन, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। तो ये तो आपके थे बेस्ट कैरियर इन साइंस स्ट्रीम। तो अब हम बात करते हैं कोर्सेज आफ्टर साइंस और कॉमर्स। साइंस लेने के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं या फिर आपने कॉमर्स लिए तो आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो साइंस कोर्स की बात करते हैं तो आप साइंस लेने के बाद MBBS, जो कि मोस्ट फेमस कोर्स है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेडिकल के जो होते हैं वो MBBS, यानी इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। सेकंड नंबर पे आता है BDS, थर्ड नंबर पे आता है BTech। BTech भी बहुत टाइप के होते हैं, इनकी अलग अलग ब्रांच होती है, वो भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। फोर्थ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी, BSc नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्स हैं जो साइंस स्ट्रीम में आते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्सेज की, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है BCom। ये बेसिक सा जनरल बैचलर प्रोग्राम है जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट करते ही हैं। और इसके बाद BBA, बैंकिंग, अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, BBS, ये सारे कोर्स आप कॉमर्स साइड से कर सकते हैं। यानी आपने 11th में कॉमर्स लिया तो 12th के बाद आप इन सारे कोर्स को, इनमें से यानी एक कोर्स को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सैलरी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सैलरी आपकी पोस्ट पर या आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अगर आपकी पोस्ट लेकिन हाई लेवल की है, जैसे आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपकी पोस्ट आपने मतलब हार्ड वर्क करके आप CA की पोस्ट पर आ गए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 60,000 के अप्रोक्स होगी, यानी कि 50 से 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। इसके बाद आपकी 1 to 1.5 लाख पर मंथ सैलरी हो जाती है, यानी कि अप्रोक्स आप 12 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। और साइंस स्ट्रीम में बात करें तो आप अगर MBBS करते हैं अच्छे कॉलेज से तो आपको तो पता ही होगा कि एक डॉक्टर अपना ऑपरेशन के लिए कितने 1 लाख चार्ज करते हैं। तो इसमें भी आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं
आपकी सैलरी इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक करते हैं आईआईटी से, उनकी भी सैलरी बहुत होती है, उनके पैकेज भी बहुत लगते हैं, 50 लाख के पैकेज लगते हैं, इनमें बहुत सैलरी होती है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कहाँ है, आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। तो अब बात करते हैं कि आपको साइंस क्यों चूज करनी चाहिए या फिर कॉमर्स ही क्यों चूज करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आप साइंस या कि 9th या 10th में आप साइंस पढ़ते हैं, जैसे साइंस में आपने 9th या 10th में पढ़ा है, वो साइंस और 11th 12th की साइंस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप ये सोच के लेंगे कि यही जो हमने पढ़ा है इसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। वो तो आपके कैरियर पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।